साथियों नमस्कार। आज हम जयपुर के लालकोठी एरिया में पहुंचे हैं। यहाँ पे सरदार कुलदीप सिंह जी हैं, जो कि जयपुर महानगर तिपहिया वाहन चालक यूनियन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक राजस्थान हाई कोर्ट में एक PIL लगाई थी। किस मामले को लेके वो PIL लगाई थी और उसका क्या परिणाम निकला और भविष्य में आगे की क्या प्लानिंग है। सरदार जी नमस्कार। नमस्कार। सरदार जी, क्या मामला है जिसको लेके आपने अभी PIL कोर्ट में लाया? ये PIL है जो हमारे कंपनी द्वारा ओला उबर वगैरह जो ये जितने भी कंपनियाँ चल रही हैं, ये प्राइवेट नंबरों के ऊपर व्यवसाय करवा रही है चालकों से। जैसे मोटरसाइकिल हुआ या कार वार हुई, सभी के अंदर ये इन्होंने प्राइवेट नंबरों से चलवा रहे थे। अच्छा, हमारा ये मानना था जब अगर इसको कॉमर्शियल में लिया जाता है तो ये प्राइवेट में क्यों चल रही हैं। प्राइवेट में चलने से एक तो पब्लिक को भी सबसे बड़ा नुकसान ये है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलता है। और हमने विभाग को समय समय के ऊपर प्रदर्शन किए हम लोगों ने, और विभाग ने हल्की फुल्की कार्रवाई करते हुए, वो भी हमारी मौजूदगी में, इन्होंने गाड़ियों को बंद किया। उसके बाद में ये फिर वापस छोड़ देते हैं। ये जब हमने विभाग में प्रदर्शन करके सारी वार्तालाप पूछते हैं, सब आप इस पर कंपनियों पर क्यों आपने ढिलाई दे रखी है। एक और कॉमर्शियल, हम लोग ऑटो रिक्शा भी जैसे हमारे पास में कॉमर्शियल भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, इनका वो पूरा इंश्योरेंस भरते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी आखिरी बचत क्या है। प्राइवेट मोटरसाइकिल चलने से एक तो कॉमर्शियल को, विभाग को सबसे बड़ा नुकसान है। हमने कहा साहब विभाग नुकसान क्यों खा रहा है, क्योंकि विभाग नुकसान इसलिए खा रहा है कि हमने ये भी देखा है इसके अंदर डिपार्टमेंट के आदमी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की खुद की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऐसा माहौल हमने देखा उस जगह के ऊपर। जब इनके विभाग की गाड़ी लगी होती है तो ये क्यों कार्रवाई करेंगे। अभी तक जब हमने इन पर काफ़ी प्रदर्शन वगैरह करने के उपरांत भी ये नहीं माने, तो मजबूरन होकर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उसमें हमने PIL लगवाई इनके खिलाफ में। उसमें हमारा, अब आपको मालूम है ऑटो चालक अपना पैसा कैसे कमाता है, कमा करके उसको हमने स्टे तक के पहुँचे। हम स्टे लेकर के स्टे पे कंपनियों पे जब इनसे जवाब मांगा गया कि ये प्राइवेट कैसे चल रही हैं। अब आप देखें, इस 25 तारीख को इनको जवाब देना था, सभी कंपनियों ने जवाब दे दिया। एक अभी उबर कंपनी एक ऐसी है जिसके लिए अभी जवाब के लिए समय मांगा है उसने। क्यों भाई, विभाग या कोर्ट समय क्यों देना चाहता है इनको। इससे राजस्थान के जो विभाग के लोग हैं, ये सारे, मेरा मानना है जहाँ तक, ये लाखों रुपए इनसे खाते हैं। ये खाने के उपरांत ये कार्रवाई एक पल्ला झटका देते हैं। क्योंकि मैं भी मौके पर पॉइंटों पे पहुँचा हूँ। DTO से मेरी जब मौके पे खड़े होते मैं पूछा, साहब आप और गाड़ियों के चालन कर रहे हैं, ये 2 व्हीलर जो सामने जा रहे हैं आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो ये विभाग का कहना है। मैं इंस्पेक्टर का अगर समय वक्त आएगा तो मैं बता भी दूंगा कौन है। इन्होंने बोला साहब यूनियन ने लोग कहीं आ जाते हैं, हमें दबाव बनाते हैं, हम चुप कर जाते हैं। क्यों, आप क्या यूनियनों के दबाव से काम करेंगे या विभाग को भी ऐसा खिला रहा है उसके विभाग से काम करेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे विभाग को कॉमर्शियल न होने से जो भी व्हीकल चल रहे हैं नुकसान हो रहा है एक सबसे बड़ा। और आप देखें, बाहर की गाड़ी है, UP की चल रही है, यहाँ पे हरियाणा की चल रही हैं, अजमेर की चल रही है, भीलवाड़ा की चल रही है। जयपुर की गाड़ियों के नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे। अन्य सारे की पता नहीं लोग यहाँ करके ये व्यवसाय कर रहे हैं और कंपनियाँ ने किस पर्पज़ से चला रही है। ये कल को कोई घटना घट जाएगी, जब विभाग, जो बेचारे वाकई में सही कमाने वाले हैं, उनके ऊपर परेशानी तो का डंडा खड़ा कर देंगे ये। लेकिन आज निजी जो कार्रवाई हो रही है ये नहीं कर रहे हैं, इसका हमें बहुत खेद है। एक और तो देखो, ऑटो चालक अपनी फीस नहीं भर पा रहा है, लेकिन स्टे लेने के लिए हमने इतना पैसा ख़राब किया और विभाग उस पर बिल्कुल, कोर्ट भी उसके लिए इंतजार कर रहा है। क्यों कर रहा है ये, क्यों नहीं इस पर निर्णय करते हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मुझे पक्का मैं दावा दे रहा हूँ कि ये कंपनी है विभाग को पैसा देती हैं, जिस कारण से ये जल्दी से कार्रवाई उन पर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब विभाग सरकार को पहुंचा रहा होगा पैसा, इसीलिए सरकार इन्वॉल्व। बिल्कुल, मेरा मानना यही है पक्का, क्योंकि जब हमने पकड़वा दिए, व्हीकल पकड़ा रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। अगर आप ये बताएं, क्या एक विभाग के RTO का काम है, ट्रैफिक SP क्यों नहीं करते इस काम के लिए। आज ट्रैफिक अगर करता है, हर पॉइंट से अगर चाहे कोई भी बच के नहीं जा सकता, लेकिन न जाने ट्रैफिक वाले मिल रहे हैं या विभाग वाले मिल रहे हैं जिसकी शरण क्षय होते हुए, और ये कंपनियां बिल्कुल ऊपर बढ़ती जा रही हैं। अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि सारी कंपनियों ने अपना जो डाटा देना है वो कोर्ट को पेश किया है, जी, ऊबर ने नहीं किया। ऊबर ने 2-4 दिन का समय और मांगा है।
दिल्ली में हमने देखा पिछली बार वहाँ पे एक गिल साहब करके हैं, आपकी तरह बड़ा संघर्ष कर रहे हैं ड्राइवरों का जी। तो उन्होंने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया और कोर्ट की शरण में गए। लास्ट में ऊबर ने यही जो यहाँ आजमा रही है वही वहाँ किया और कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो इसका मतलब ये कंपनियाँ कोर्ट से बड़ी हैं। यही तो हमारी बात है। आगे आप ये बताएं कि एक ऊबर कंपनी के लिए क्यों खड़ा कोर्ट की डिसीजन क्यों नहीं दिया गया। आज आम जनता के लिए छोटा सा कोई कार्रवाई होती है तो हाई कोर्ट तुरंत बिल्डिंग से गिरा देती है। एक ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो आरोप लगाता हूँ विभाग के ऊपर, दोनों के ऊपर ही, कि ये लोग ये पैसा खाते हैं, जिस चक्कर के अंदर वो ढिलाई से इनको कागज़ कार्रवाई हो रही है और उस पर हमारी कार्रवाई हो पा नहीं रही। अगर इन्होंने हाईकोर्ट में भी अगर इस तरीके करेंगे तो हमें आकर के मजबूर होकर हाईकोर्ट की अवहेलना करने के प्रदर्शन करने पड़ेंगे दोबारा से। हम कैसे तो कमा रहे हैं, कैसे खर्चा करके हमने स्टे की कार्रवाई करवाई है, अगर इससे नहीं कर दिए तो हमारा तो पूरा अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला 4 दिन बाद में, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल हम हाईकोर्ट के ऊपर दोबारा इनके ऊपर लगेंगे साहब। और हाईकोर्ट पे हम तो कहते हैं कि हम तो बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे साहब। हाईकोर्ट की अवहेलना कर रही है और हाईकोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कानून 2 लोगों के लिए हो गए हैं? ये तो हम शुरू से देखे आ रहे हैं। आज मजदूर वर्ग के लिए मैंने बताया ना आपको, मजदूर के लिए कोई काम होगा तो फटाफट बिल्डिंग में गिरने तैयार हो जाएंगे। और अगर ये कंपनी है ओला उबर, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, इनको माल पहुंचाती है, इसलिए इन्होंने शरण दे रखी है। अगर ऐसी तरीके से शरण देंगे तो लोगों को, मेरा मानना है कि कोर्ट का डर तो किसी को रहेगा ही नहीं। आपका मानना ये है जो आप कह रहे हो, इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि खादी अपराधी इन सब बिल्कुल मिला हुआ सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम है। क्योंकि अगर इनको डर होता तो आज ये कंपनी अभी तक नहीं चलती। ये देखो कि आप सितंबर अक्टूबर से हमने स्टे लेके बैठे हैं, थोड़ी बहुत खाना पूर्ति कर दी और आज अप्रैल चला गया और अभी तक कुछ भी सिस्टम नहीं है और आज भी गाड़ियाँ खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। न्यायालय को इंटरफेयर तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए निर्णय। भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगी अगर आपके द्वारा न्यायालय से ही अगर नहीं मिलेगा न्याय तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? तभी तो हम लोगों ने यातायात चक्र, जैसे हमने आप लोगों की खबरों को देखा तो हमने देखा आम जनता के बीच में हमारी आवाज़ जो हाई कोर्ट के जो भी उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचेगी तो उनको ये पता लगेगा कि हमारा विभाग क्या कर रहा है और ये रास्ता विभाग, परिवहन विभाग और आरटीओ क्या कर रहे हैं। जैसे आरटीओ की मैं बात करूं, आरटीओ को 4,000 से मुझे याद है 4,000 करोड़ का टारगेट पर ईयर मिलता था। आज वो 8,100 करोड़ का टारगेट 2024 का। उन टारगेटों को पूरा करने के लिए अगर विभाग चाहे तो पूरे 12 महीने का टारगेट 3 महीने में कर सकता है हिसाब से। भाई जिस कंडीशन में जो आज स्थितियां खराब हो रही हैं, ओला उबर के ऊपर लगाम लगा के, जो फिटनेस सेंटर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दिए, उनके ऊपर लगाम लगा के। बिल्कुल, ये भी ऐसे फिटनेस सेंटर में ये चल रहा है। इन्होंने विभाग प्राइवेट में दे दिया। कई जगह अखबार में पढ़ते हैं, आप लोग इस देश से देखते ही हैं कि ये अननेसरी पास गाड़ियाँ जाती नहीं, पास हो जाती हैं। ये तो मिली भगत का काम है। ऊपर भी तो कार्रवाई नहीं हो रही ना, कुछ नहीं हो रही है क्योंकि विभाग करना नहीं चाहता। जब तक कहते हैं खाई भली माई भली, जब विभाग खाता रहेगा तो इन पर कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिला के आपने ये कमर कस ली है कि आप इनका इलाज करके रहेंगे। बिल्कुल करके रहेंगे। अगर इन्होंने नहीं करा तो हम पूरे जयपुर के अंदर ये, जब इनका हमारा जो अभी 4-5 दिन का इन्होंने समय मांगा है, समय पूरा होने के बाद में हम हाईकोर्ट में जगह जगह प्रचार करेंगे इस चीज़ को कि हाईकोर्ट में देखो ये कार्रवाई होने के बाद भी किसी प्रकार का विभाग कार्रवाई नहीं करता है मिली भगत से। हमारा तो खुला आरोप है कि ये पैसा खाते हैं कंपनियों से, इसलिए आज तक कार्रवाई नहीं है, नहीं तो अब तक हो जाती।